वैसे तो केंद्र में तो बीजेपी ही होनी चाहिए, बाकी तो जैसे भी राज्य कर रहे हैं वो तो हो ही रहा है। आपके हिसाब से भी बीजेपी ही आनी? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ही बीजेपी ही आनी चाहिए। एक क्षत्रिय राज होना चाहिए। शेर हमेशा शेर ही रहता है, बाकी तो सारे लद जाते हैं बाकी कुछ नहीं रहता। मोदी जी आपको शेर लग रहे हैं? बिल्कुल, जब तक है तब तक तो शेर है। क्या किए मोदी जी की इतना प्रसन्न हो गई? मोदी जी ने सबसे ज़्यादा तो यही करा है कि गरीब, रिक्शे वाले, ठेले वाले और जो फुटपाथी होते हैं उनका साथ दिया है। एक अमीर से लिया और बाकी 20 गरीबों में बांटा। मतलब एक मालिक से ले लिया, 10 सर्वेंटों में बांट दिया, 10 वोट उनके पक्के। सीधी बात है। आपके हिसाब से गरीबों के लिए काम किए हैं मोदी? बहुत ज़्यादा गरीबों के लिए कहाँ गरीबों के लिए काम किए हैं? जनता बोल रही है कि बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, देश और गरीब होते जा रहा है। कोई बेरोजगारी नहीं। महंगाई आसमान छू रहा है, 300-400 रुपए किलो टमाटर हो रहा है, बोल रही है देश में। टमाटर तो 1000 रुपए किलो भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं है। गरीब के लिए फ्री अनाज तो मिल रहा है। है किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को 4 साल से अनाज दे रहे चल हैं। जाएगा। टमाटर के बिना तो खाना चल जाएगा, लेकिन रोटी के बिना, आटे के बिना बालक भूखा रह जाएगा। एक सेकंड भैया। आइए आगे आके बोलिए। मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता और मैं योगी मोदी के लिए हमेशा के लिए कहूँगा कि इन्होंने हमारे देश के लिए सब कुछ उन्होंने कर दिया। भले हमारे घर में नहीं दे रहे वो, लेकिन उन्होंने 70 साल कांग्रेस ने जो राज किया, उन्होंने आज तक कोई भी कुछ नहीं करके दिया अभी तक। लेकिन हमारे योगी ने और हमारे मोदी ने इतना अच्छा काम किया कि आज हमारा हिंदुस्तान जितना गिरा हुआ था उससे 4 गुना आज भी उठा दिया इन लोगों ने। उनके लिए मैं तालियां बजाता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कर। ऐसा है, 2014 से पहले आज डिजिटाइजेशन की बात हो रही है। फ्रांस जैसी देश यूपीआई चालू कर रहा है। फ्रांस जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया का यूपीआई का जो सिस्टम है वो एडॉप्ट कर रहा है। इटली भी कर रहा है, फ्रांस भी। अभी मोदी फ्रांस तो होके आया है, जहाँ उसको ऑनर मिला है, मोनर को ऑनर मिला है। मैं बता रहा हूँ, फ्रांस ने यूपीआई ले रहा है। आज डिजिटाइजेशन है। परसों मुझे एक फॉरनर मिला, मैं आपको बता रहा हूँ, परसों मुझे एक फॉरनर मिला, अकेला था, मैं मेट्रो में मैं उतरा था, तो वो कुछ सर्च कर रहा था। मैंने कहा सर, मैं आई हेल्प यू? बोला नो नो, आई नो। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक विदेशी आदमी इंडिया में आके सर्च कर रहा है, अपने आप घूम रहा है वो इंडिया में, उसको गाइड की ज़रूरत नहीं है। ये डिजिटाइजेशन की वैल्यू है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जीपीएस है उसके पास मोबाइल में, उसको गली कूचा मालूम है, चांदनी चौक का कौन सी गली में जाना है, यहाँ से मैप निकालेगा, ऐसे निकल जाएगा। तो मैडम ये बूम जो है ये कांग्रेस के राज में नहीं आया। इसे ये पूछो कि हमारे हिंदुस्तान में इतने एक्सीडेंट होते थे, कोई हाईवे नहीं था, नहीं कोई ताज हाईवे। देखो, एक्सीडेंट की बात ऐसी है, अभी भी 1.5 लाख लोग हर साल मरते हैं जी एक्सीडेंट की वजह से। बट जो नेशनल हाईवेज बने हैं जी, और हमारा फाइटर प्लेन एक्सप्रेस हाईवे पे उतर रहा है। यूपी में एक्सप्रेस हाईवे पे फाइटर प्लेन उतरे हैं मैडम। तो ऐसे एक्सप्रेस हाईवे बनने चाहिए, अभी बन रहे हैं। ये डेवलपमेंट ये चालू तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से प्लानिंग थी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नितिन गडकरी ने किया है। नहीं, आप ये देखो, जिस रोड पे आप जाते थे उस रोड पे 2 घंटे लगते थे। हाँ। उस रोड पे आपको 8 घंटा लग रहा है। ये तो किन की देन है? ये तो इनकी है। ये योगी और मोदी की देन है। अब ये चीज मत भूलो। मैं वही कह रहा हूँ, हमेशा मैं तो ये जो डिपार्टमेंट है, रोड डिपार्टमेंट, इसके जो हैं वो नितिन गडकरी हैं, लेकिन गाइडेंस तो मोदी की रहेगी ना। और मोदी हर डिपार्टमेंट पे नज़र रखते हैं अपने आप को। ये भी बता दूं मैं, ये आज तक नहीं हुआ। ये उन्होंने 2014 में जब इलेक्शन जीते थे तब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मेरा पोर्टफोलियो तो है ही प्राइम मिनिस्टर ऐसे, बट
मेरे अंडर में जितने मेरे मंत्री बनेंगे मैं उनके पोर्टफोलियो पे भी नज़र रखूंगा, उनके डिपार्टमेंट पे भी नज़र रखूंगा। यही नजर रख रहे हैं, यही नजर रख रहे हैं पीएम मोदी। मणिपुर में इतना कुछ हो गया, यही नजर रख रहे हैं। मैडम प्रशासन का कुछ काम यहाँ मेवात में हुआ, प्रशासन कुछ नहीं कर पाई। पुलिस जो है मुंह छुपा के भाग रही थी। मणिपुर में इतना कुछ हुआ, पुलिस खुद औरतों को जो है पब्लिक के हाथों सौंप के आ गई। यही प्रशासन चल रहा है, यही मोदी जी ध्यान रख। मणिपुर का बता रहा हूँ, बताइए। मणिपुर में 2 समुदाय हैं, मैतेई और कुकी। मैतेई जो थे वो 60% थे, कुकी थे 40%। अब हाई कोर्ट के वहाँ के हाई कोर्ट ने मैतेई लोगों को आरक्षण दे दिया। बवाल वहाँ से शुरू हुआ और वहाँ पे बर्मा लाइन म्यांमार जिसको भी बोलते हैं, वहाँ से इतने लोग आ चुके हैं मणिपुर के अंदर, क्योंकि वहाँ बॉर्डर लग रहा है। जैसे पहले तरुण गोगोई के टाइम पे आसाम की हालत थी कि वो बांग्लादेशी आते थे आसाम और बंगाल में, ऐसे ही मणिपुर में आ रहे हैं। अच्छा, आप तो वहाँ का एक ट्राइबल एक झगड़ा है। क्या कहना चाहते हो, मतलब आप क्या कहना चाहते हो? वो लौट के वापस 70 साल वो राज किया उन्होंने, अपने देश को नौच के खा गए। पाकिस्तान में ये कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ यार, कांग्रेस की कौन बात कर रहा है, मणिपुर की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये तो कह रहा हूँ आपसे, ये मणिपुर की बात बता रहे हैं, इनसे बात हो रहा है, वार्तालाप सुनिए। ये जो है वो ट्राइबल एरिया है और लुक ईस्ट पॉलिसी, ये सुनिए, लुक ईस्ट पॉलिसी ये मोदी लेके आए थे। उस पूर्व की तरफ तो कोई कांग्रेस ने ध्यान ही नहीं दिया। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इस तरफ तो त्रिपुरा, ये तो ध्यान ही नहीं दिया उस साइड। और आज उस साइड भी डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ के लोगों से पूछो आप मुनीरका चले जाइए, मैं ज़्यादा दूर नहीं बोल रहा हूँ, साउथ दिल्ली में मुनीरका एरिया है। वहाँ के अंदर मणिपुरी और नागालैंड के लोग, लड़के जो JNU में भी पढ़ते हैं और वहाँ पे उन्होंने दुकानें भी खोल के रखी है, उनसे आप रियल बात पूछिए। हमारा जो देश है ये चीन के लोग भूखे खा जाते हैं आप लोगों को। हमारे मोदी ने इतना अच्छा काम किया। पाकिस्तान, वही तो ये बोल रहे हैं, पोस्ट थोड़ी कर रहे हैं। आगे आप मैटर उठाइए। आपने मणिपुर का बहुत अच्छे से जो है मोदी जी का पूरा साइड लेके एकदम छाप दिया मोदी जी। मैडम मैं साइड क्यों लूँगा, मोदी गलत करेगा मेरे से पहला मैं आदमी हूँगा, गालियाँ दूंगा उसको, मैं क्यों साइड लूँगा? ठीक है, जो हुआ सो हुआ, वो तो पिछले 60-70 साल की बात है। ठीक है, 60 साल का खड्डा है मैडम, 10 साल में नहीं भरा जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो वहाँ पे शासन है बीजेपी का है। मैडम मेरी बात सुनिए, बीजेपी का शासन क्यों है? जहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है वहाँ पे बताइए। एक मिनट, बीजेपी, भारत को माता बोला जाता है, भारत को पिता नहीं ना बोला जाता है, भारत माता की जय बोला जाता है। उस भारत माता के देश में औरतों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है कि नंगा नाच करवाया जा रहा है। खाली मणिपुर में हो रहा है, राजस्थान में नहीं हुआ, सब जगह हुआ है। बंगाल में नहीं हुआ, राजस्थान हुआ, बंगाल हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ। बंगाल में सेम हुआ है। अभी इलेक्शन में, पंचायत चुनाव इलेक्शन में सेम चीज हुई है, उसका शोर नहीं मचेगा, मणिपुर का मचेगा। क्यों? क्योंकि मोदी बयान नहीं दे रहे, इसलिए। अभी वो सारे बयान देंगे एक बार G20 23 सितंबर को ख़त्म हो रही है। उनको ग्लोबल भी देखना होता है। उनके एक UCC का बयान आया था, 4 दिन तक बवाल हो गया था, राजस्थान में बयान दे दिया था उन्होंने। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर मोदी ने अभी थोड़े दिन पहले बयान दे दिया था राजस्थान में, और 4 दिन विपक्ष उसी में उलझा रहा था। तो G20 वाले भी इंडिया में आ रहे हैं, वो भी देखते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। अच्छा, आपके तो वो अभी वो चाह रहे हैं कि एक बार 23 सितंबर को ये चले जाएं, फिर वो ऐसे जवाब देंगे, वो जवाब भी एक ही बार देते हैं, बढ़िया देते हैं वो। जब वो बोलते हैं फिर कोई नहीं बोलता, ये बात पक्की है। अच्छा, आपके हिसाब से UCC आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैडम इसके ऊपर ऐसा है, UCC में हमारा इंडिया जो है विविधताओं का देश है। हर 100 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है। इंडिया की जो सच्चाई है, हर 100 किलोमीटर हमारे देश की भाषा बदल जाती है। अब UCC का मुद्दा ऐसा है कि अलग, हमें संविधान में हर एक को अपना अपना धर्म कोई भी मानने की छूट मिली हुई है। अब उसी छूट के हिसाब से हर धर्म के अपने कानून भी बने हुए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, रिचुअल्स हैं, परंपरा है, उसमें ट्रेडिशन है, ट्राइबल एरिया, अपना आदिवासी एरिया है,
उनके अपने एक कानून बने हुए अंदर के, तो उन सब चीज़ों को गौर करने के बाद ही कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड बन सकता है, अदरवाइज उसको नहीं बनाना चाहिए। अभी देश में उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने अभी इतना मोदी जी का तारीफ किया, सब हम लोगों ने सुना, ठीक है, एकदम तारीफ किया आपने मोदी जी को, हर जगह छापा, सब चीज़ किया। मेवात का बहुत अच्छे से बताया कि प्री प्लान था सब, मणिपुर का आपने बता दिया, ठीक है, मेवात का मान लेते हैं प्री प्लान। मणिपुर में एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ। बोलिए। 3 मई का वीडियो 19 जुलाई को क्यों वायरल हो रहा है? क्योंकि 20 जुलाई को मानसून सेशन चालू हो रहा है, इसलिए। मतलब 1.5 महीना वो वायरल क्यों नहीं हुआ? कोई ना कोई गेम तो है। वायरल इसलिए नहीं हुआ, वहाँ की नेट सर्विसेज बंद कर दी थी। कितने दिन? 1.5 महीना थोड़ी बंद। 1.5 महीना बंद कर रखी है। मैं नहीं मानता। हरियाणा की भी बंद है आज। 6 दिन 1.5 महीना बंद रखी है। 1.5 महीना 3 से 10 तारीख तक बंद रही थी। सुनिए 3 से 10। भाई BSF में है, मणिपुर में उसकी पोस्टिंग है, उससे बताया मुझे। तो मैं बता रहा हूँ 3 से 10 तक बंद थी, फिर 10 से 15 तक 10 से 15 बीच में 5 दिन उसने वीडियो डाला था आज इंस्टाग्राम मैं पर, बता रहा हूँ 5 दिन चालू रही है। 5 दिन इंटरनेट चालू रहा है। मेरे को भी मणिपुरी है जान पहचान वाले, उन्होंने मुझे यहाँ बात बताई है कि 5 दिन। नहीं, मेरे मणिपुर जान पहचान वाले हैं मुनीर का, मैं बता रहा हूँ, मेरे को उन्होंने बात बताई, हमने घर में बात की है। अगर चलो 20 को भी हो गया रिलीज, तो उसमें आपत्ति क्या है? आपको पता होगा मैडम, गलत को गलत, सही को सही। आपको पता होगा मैम, निर्भया के टाइम पे पूरा देश खड़ा था, निर्भया के ही साथ खड़ा था। किसी ने ये एक्सक्यूज नहीं दिया था कि भाई राजस्थान में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है। किसी ने ये एक्सक्यूज नहीं दिया था उस टाइम पे। सब खड़े थे ना, निर्भया के ही साथ खड़े थे। मान लिया भाई हर जगह हो रहा है तो एक्शन लो ना उस पे। सरकार सेंटर में है, एक्सक्यूज नहीं है, सरकार सेंटर में है ना। अपोजिशन मणिपुर का मुद्दा उठा रहा है तो सरकार, तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि मुद्दा अपोजिशन का रोल क्या है? सर वो तो 21 लोग गए हैं वहाँ मणिपुर, क्या करने गए? तो वो 21 लोग क्या करने गए वहाँ? सहानुभूति देने, सहानुभूति देने, इंसाफ दिलाने। इंसाफ दिलाने। अरे मोदी जी के बस की बात नहीं है इंसाफ दिलाने। कहीं भी जाओ, आप जाओ, विपक्षी जाए, बीजेपी वाले कहीं भी जाए। नहीं सर, मैं एक बात बताऊं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई उन 2 महिलाओं को डिफेंड कैसे कर रहे हो कि भाई इसलिए उन्हें इंसाफ नहीं मिलना कि बंगाल में भी हो रहा है? नहीं, उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बंगाल में भी हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, ये डिफेंस नहीं मिलना चाहिए। अरे वो अंदर है 7 आदमी, इंसाफ मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए। 7 आदमी अंदर हैं जिन्होंने किया ये काम। क्या हुआ था? सही किया। अरे एकदम सही किया। हाँ, वो 7 आदमी, सही किया। मैं कह रहा हूँ 7 आदमी अंदर हैं, वो सही किया, जेल में डाला उनको। महिला के साथ किया वो सही किया। वो तो एकदम गंदा काम किया है। गंदा है ना। तो आप घुमा रहे हो, मैं नहीं घूमने वाला। आप घुमा रहे हो, मैं नहीं घूमने वाला कैमरे के सामने। मतलब मोदी जी बोल नहीं रहे उसके बारे में, वहाँ जा नहीं रहे। अभी 8 अगस्त को बोलेंगे वो, और बहुत अच्छा बोलेंगे। 8 अगस्त को बोल के क्या करेंगे? तो आपको ज्ञान होना चाहिए, क्यों 8 अगस्त को बोलेंगे? 8 अगस्त को बोल के क्या करेंगे? नहीं, आप बताओ ना क्यों 8 अगस्त को बोलेंगे? 8 अगस्त को ही क्यों बोलेंगे? हाँ बताओ, क्यों नहीं है ज्ञान? तो लीजिए, पहले ज्ञान लीजिए, फिर बात कीजिएगा। मुझे पता है तुम घुमाओगे G20 के नाम पे। नहीं, जो घुमाने का मुद्दा है, तुम G20 के नाम पे नहीं घुमाऊंगा। नहीं, और क्या? अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है जिसको संसद ने मान लिया है। संविधान में रूलिंग है कि 8 अगस्त को मोदी जी उसका जवाब देंगे।